हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए एक प्रश्न है एपी का, बढ़िया सवाल है, उसे बनाते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन है दे रखा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए हल करते हैं इसे। हमें 31वां पद ज्ञात करना है और दिया है 11वां पद। तो हल में 11वां पद जो दिया है उसे देखिए, 11वां जो पद है वो कितना है, तो 38 है, तो यहाँ 38 लिख देंगे। चलिए 11वां पद है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 10d और बराबर कितना हो जाएगा 38। और ये रहा समीकरण नंबर 1। फिर कौन सा पद दिया हुआ है, तो 16वां पद। तो 16वां पद बराबर ये कितना है, तो ये दे रखा है 73, तो यहाँ 73 लिखेंगे। 16वां पद बराबर 73। तो 16वां पद के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो एक कम लिख सकते हैं, a प्लस 15d बराबर 73, और ये बना समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए। तो आपका समीकरण 1 क्या कहता है, तो समीकरण 1 है कि a प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि 16वां पद हमारा क्या है, तो ये कह रहा है a प्लस 15d बराबर कितना है 73। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ हम लिख लिए और इसे हल करते हैं। चलिए विलोपन विधि से इसको क्या करेंगे, देखिए ये बराबर है तो इसे माइनस कर दे, चिन्ह बदलेंगे अपने आप कट जाएगा। माइनस ए बी माइनस ये क्या हो गया, कट गया, ये आएगा -5d और बराबर कितना हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, 13 में से 8 घटेगा तो 8 5 13, 5 आ जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा 3 यानी 35 हुआ, वो भी माइनस में। और इसको अब 5 के पहाड़े में 5 7 35, यानी डी का जो मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना है, जो डी का मान है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके आपको ए का मान निकालना है। तो हमारा समीकरण ये क्या आता है, ए प्लस 10d बराबर कितना है 38, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ हम डी का मान रखेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है कि a प्लस 10d बराबर कितना है 38। चलिए a के स्थान पर आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये ही निकालना है, और d के स्थान पर क्या लिखना है, तो 10 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा 38। अब a बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले से 38 है और ये 10 सत्ते 70, इधर प्लस में है तो उधर आएगा तो क्या बनेगा -70 हो जाएगा। तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 38 में से 70 नहीं घटेगा तो 70 में से 38 घटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो -32, आपका a का मान आ गया। अब क्या करना है, आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद क्या है, तो 31वां पद हम लोगों को निकालना है। तो 31वां पद बराबर हम लिखेंगे a प्लस 30d। अब a का मान कितना है आपका, तो a का मान -32 है, तो -32 यहाँ लिखेंगे, प्लस 30 गुना d का मान कितना है, तो d का मान 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। चलिए अब इसे आप गुना कीजिए, तो -32 प्लस 7 तिरका 21 यानी 210 हुआ। अब घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 2 घटेगा 8 होगा, ये बच गया आपका 0, 0 में से 3 घटेगा यानी 10 में से 3 घटेगा तो 7, और ये आपका 1 यानी 178 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एपी का एक बढ़िया सवाल था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो पद दिया हुआ है उसके लिए आपको समीकरण बनाना है, और दोनों समीकरण को हल करने के बाद में यानी ए और डी का मान ज्ञात करने के बाद में आप ऐसे इसको आसानी से बना सकते हैं। मैथ में क्या होता है कि एक चीज़ कॉमन रहता है कि जैसे आपका अंक बदला जाता है, बनाने का विधि नहीं बदलता है, बस आपको इस पर फोकस करना है। चलिए अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। एक बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। यहाँ कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 17वां पद, तो लिखिए यहाँ पे 17वां पद। जैसे आपको प्रश्न कहता है वैसे लिखते जाइए। तो 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर लिखिए। और किस पद से, तो 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो प्लस में यहाँ 7 कर दीजिए। देखिए ये बराबर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन में कि 17वां पद
10वें पद से क्या है 7 अधिक है, तो 10वें पद प्लस मैंने 7 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि तो 17वें पद के लिए आप क्या लिखते हैं, तो 17वें पद के लिए a प्लस 16d लिखेंगे। फिर 10वें पद के लिए आप क्या लिखेंगे, तो 10वें पद के लिए a प्लस 9d लिखेंगे प्लस 7। अब क्या होगा, देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले से 16d इधर है और 9d को आप इधर मंगाइए, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा -9d बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए 16d में से 9d घटेगा तो कितना हुआ 7d बराबर 7। d बराबर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी d का मान आ गया, अर्थात यही सार्वंतर है। तो आप कह सकते हैं कि अतः सार्वंतर जो आपसे पूछा गया सार्वंतर d बराबर कितना है 1, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एपी के ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसे देखिए समझिए और शुभकामना है, धन्यवाद।